हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम है। एल शेप्ड massless rod is connected with a block of mass m which is placed on a horizontal surface, smooth horizontal surface है। String of length L is connected with a ball of mass m as shown in figure. Another identical ball collides with this ball perfectly inelastically moving with velocity v. Find v minimum so that after collision combined ball can complete vertical circular motion. ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है सेंटर ऑफ मास की, और मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप इसका सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार इसको खुद ट्राई करें। बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे केस में बच्चों के ये होते हैं कि या तो वो गलत आंसर निकालते हैं और सही आंसर निकालते हैं तो बहुत ही लेंदी मेथड यूज़ करते हैं। तो जब तक आप इस प्रॉब्लम को खुद एक बार सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप इस प्रॉब्लम में ये कितनी अच्छी प्रॉब्लम है इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे और ना सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस समझेंगे। ओके, तो आप इसको पहले सॉल्व करें और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखें। मैं आपको इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ। देखिए सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर ये एक रॉड है और इसके साथ एक स्ट्रिंग लगी हुई है मास एम की। ये स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, मास एम जाकर इसको हिट करता है और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, इक्वल टू 0 है। और इस बॉल को इसके बाद क्या करना है, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है। इसकी कंडीशन हमें निकालनी है कि वी मिनिमम कितना होना चाहिए। ओके, तो ज़रा देखते हैं इस सिचुएशन में। देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए, ऐसे केस में आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो आपको ये याद होगा कि अगर एक यहाँ पर कोई पार्टिकल ले लेते हैं मास m का, और अगर इसको कंप्लीट सर्कुलर मोशन करना है तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने के लिए इसकी वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पर √5gl देते हैं और टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो है वो √gl वेलोसिटी होती है। यहाँ पर वेलोसिटी इक्वल टू √gl होती है, ये आप लोगों को पता होगा अगर l लेंथ है स्ट्रिंग की। तो ये तब होती है जबकि O पॉइंट फिक्स हो। लेकिन अगर O पॉइंट भी मूव कर रहा हो तो वैसे केस में हम ये कह सकते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट, जिसको हम यहाँ पर B कंसीडर कर सकते हैं, दिस पॉइंट इज A, तो वेलोसिटी एट B विद रेस्पेक्ट टू O, B पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो O के रेस्पेक्ट में √5 होनी चाहिए। ये टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन एक कंडीशन हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसके रेस्पेक्ट में लेते हैं इसका मतलब ये फिक्स हो गया, और अगर ये फिक्स हो गया तो हमें पता ही है वेलोसिटी √gl होती है। तो वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट विच इज़ B कितनी होनी चाहिए, √gl। ये पहली चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, जिसका हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि फाइनली जब ये सिस्टम इसमें हिट कर जाएगा, ये 2m मास का एक सिस्टम बन जाएगा, 2m मास का एक ब्लॉक बन जाएगा जो v/2 से मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 है। इस सिस्टम को अगर आप कंपेयर करना चाहें तो आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि आप लोग देखते थे कि 2m मास है और 2m मास का ब्लॉक को एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है और यहाँ मास m है एंड इसकी वेलोसिटी इनिशियली कितनी है, v/2। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों से पूछा जाता है मैक्सिमम कंप्रेशन द स्प्रिंग क्या होगा, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रिलेटिव वेलोसिटी अगर दे रखी हो तो उस टाइम पर स्प्रिंग में कंप्रेशन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे हैं। ऐसे केस में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये रहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम 0 होता है तो हम कहते हैं कि जो इसकी MVCM है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो कांस्टेंट रहेगी सिस्टम की, दैट विल नॉट चेंज। और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी को हम वैसे केस में ½ mvcm² प्लस ½ μu रिलेटिव स्क्वायर लिखते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऐसे केस में ये वाला जो टर्म है, दिस टर्म इज गोइंग टू बी कांस्टेंट इन दिस केस। तो ये टर्म कांस्टेंट होता है तो ½ μu रिलेटिव स्क्वायर ही किस में चेंज होता है, ½ μu रिलेटिव स्क्वायर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता जाता है और बाकी बची हुई काइनेटिक एनर्जी रहती है। तो ½ μu रिलेटिव स्क्वायर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता जाता है, और जब ये ½ μu रिलेटिव स्क्वायर 0 हो जाता है तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम स्टोर्ड होती है। अब हमारी प्रॉब्लम में जो है, इन आवर प्रॉब्लम, स्प्रिंग की जगह पर क्या आ गया है,
स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, बस इतना सा फ़र्क है, बाकी सिस्टम बिल्कुल सेम है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर यहाँ पर भी आप सिस्टम को देखें तो 2m मास का एक सिस्टम और m मास का, और ये किसी से कनेक्टेड है, ये इसके थ्रू कनेक्टेड हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन है जैसी सिचुएशन स्प्रिंग की होती है। तो ऐसे केस में अब अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूँ तो किस तरह की इक्वेशन लिखी जाएगी, ऐसे केस में ध्यान रखें। इस केस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर मैं अप्लाई करूँ तो हाफ एम VCM² तो इनिशियली जो है वो रहेगा ही टोटल, हाफ m VCM² वाले टर्म को इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज दिस टर्म विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू 2m g इंटू 2l, क्योंकि कितनी हाइट ऊपर जा रहा है, ये यहाँ से l हाइट है और प्लस ये वाली ये हाइट l है और यहाँ पर भी l और ऊपर जाएगा तो ये 2l हो जाएगा। तो हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर इक्वल टू 2m g इंटू 2l प्लस हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर, जो वी रिलेटिव स्क्वायर कहाँ पर है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर है। तो ये टॉप पॉइंट पर है और ये टॉप पॉइंट पर कितनी है, √GL है, ये आप देख चुके हैं, और ये u इनिशियल है, और इनिशियल हमने कितनी ले रखी है, v/2। ये वेलोसिटी v/2 है। v/2 कहाँ से आया, बिकॉज यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बाद 2m मास कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, v/2 से। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो 2m मास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v/2 हो जाएगी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। ये तो आपको समझ में आती है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। m इंटू वी इज इक्वल टू 2m इंटू वी डैश, तो v डैश इक्वल टू v/2 हो जाएगा। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है, हाफ म्यू कितना हो गया, 2m इंटू m अपॉन 2m प्लस m 3m इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर इज v/2 का स्क्वायर, दिस इज मिनिमम वेलोसिटी जो हमें कैलकुलेट करनी है, इक्वल टू 2m इंटू जी इंटू 2l प्लस हाफ, अगेन ये क्या आ गया, 2m/3 u, और रिलेटिव कितना हो गया, √GL का होल स्क्वायर। बस ये सिंपल सी प्रॉब्लम बन जाती है। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी और v इक्वल टू √52GL आ जाता है, जो आंसर है। तो जब तक आप इसको अपने आप किसी और मेथड से सॉल्व करके नहीं देखेंगे और फिर आपको समझ में आएगा कि अगर इस मेथड से यूज़ करते हैं, इस मेथड का यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम कितना सिंपल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर भी दो ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी किसी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाना हमेशा ईजी रहता है, बेटर रहता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है और प्रॉब्लम ईजीली सॉल्व हो जाती है। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ये, इसको सॉल्व करिए और इसको ध्यान भी रखिए आगे कि कभी इस तरह की कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम अगर आती है